शब बरात बख्शिश मगफरत और रहमत की अजीम रात, दुआओं की कबूलियत की बाबरकत रात, अल्लाह की रहमत के दरवाजे खुलने की रात, रिस्क और तकदीर के फैसलों की रात, आइंदा साल के अमाल लिखे जाने की रात, अबादत नवाफिल और तलावत की खसूसी रात। शब बरात उम्मत मुसलमान के लिए मगफरत की उम्मीद की रात है। आज की रात में रिस्क और तकदीर के फैसले होंगे। उम्मत मुसलमान गुनाहों से तौबा और अल्लाह ताला से रुजू करेगी। शब फारसी जुबान का लफ्ज है जिसके मायनी रात, और बुरात अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके मायनी छुटकारा पाने के हैं। इसीलिए इस रात तमाम मुसलमान अल्लाह ताला की बारगाह में क़याम करते, नवाफल पढ़ते और गुनाहों से मगफरत की दुआएं मांगते हैं। अल्लाह ताला इस रात अपनी रहमत के दरवाजे खोलकर जहन्नम से गुनाहगारों को आज़ाद करता है। शब बरात जहन्नम से छुटकारे की रात है। इस रात में हमें इबादत करनी चाहिए। जो बंदा इस रात को इबादत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके पिछले एक साल के गुनाह माफ़ फरमा देता है। शब बरात के फ़ज़ाइल के हवाले से उलमा कराम कहते हैं ये रात गुनाहों से बरी होने और बख्शिश की रात है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों पर रहमतें नाज़िल फरमाता है। उलमा कराम कहते हैं इस रात ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए। ये बजट की रात है। इस रात में अल्लाह तबारक व तआला सारे फैसले फरमाता है आइंदा साल के लिए, किसने पैदा होना है, किसका इंतकाल होना है, किसको क्या मिलना है। तो इस रात में हम जब हमारा नामा अमाल लिखा जा रहा हो, हम अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हों। शब बरात की रात अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों को पुकारती है कि है कोई जो बख्शिश मांगे और मैं उसे अता करूं। इसीलिए इस रात की इस्लाम में बड़ी फजीलत है। कैमरामैन ईमान अली के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद में सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम महफिल मरकजी जामे मस्जिद गुलाम सरवर असलम पार्क में एहतमाम किया गया। महफिल की सदारत आसिफ रजा कादरी ने की। शुरका ने सलातो तस्बीह भी अदा की है। तफसीलात जानते हैं तलहाबाद वासे। जी तलहा बताइएगा। जहां शहर भर में शब बरात की बाबरकत रात के हवाले से महफिल का सिलसिला जारी है। इसी हवाले से पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम आज जो है शब बरात की रात के हवाले से महफिल यहाँ पे कराई गई जिसकी सदारत पीर मियाँ मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करते हैं इसी हवाले से। अच्छा मियाँ साहब, मुझे बताएं कि आज की बाबरकत रात के हवाले से क्या कहेंगे आप? लंगर का भी यहाँ पे एहतमाम किया गया, सहर की अभी एक करेंगे तो क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब बरात जहन्नम से छुटकारे की रात है। अल्लाह तबारक व तआला ग़ुरूब आफ्ताब से अज़ान फ़जर तक अपनी शान के मुताबिक आसमान दुनिया पर नुज़ूल इतलाल फरमाता है और इरशाद फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला, है कोई औलाद मांगने वाला। जो इस रात में अल्लाह तबारक व तआला से मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी महफ़िल पाक का इनेकाद किया। बिलखसूस इसमें अपने पिछले गुनाहों से माफ़ी मांगी गई है और आइंदा गुनाहों से बचने की नीयत और दुआ की गई है। और तकरीब के आखिर में बिलखसूस पाकिस्तान की तरक्की, सलामती, इस्तेहकाम, पाकिस्तान में निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निफाज के लिए और पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान मजलूम है, बिलखसूस फ़लस्तीन और कश्मीर, उन मुसलमानों की जल्द रिहाई और आज़ादी के लिए दुआ की गई है। शुहदाए पाकिस्तान के लिए दुआ की गई है और पाकिस्तान के तमाम मुहिब्बे वतन इदारे, पंजाब पुलिस, पाक फौज, दीगर अदारों के जो शुहदा हैं उनकी बुलंदी दर्जात और अदारों की मजबूती के लिए दुआ की गई है। और ये दुआ की गई है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को आलम इस्लाम का लीडर बनाए, आलम इस्लाम को लीड करे और पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला हो। जी बिल्कुल, पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के ज़ेर एहतमाम आज महफिल का इनेकाद किया गया जिसमें शहरियों की जानिब से कसीर तादाद में शिरकत की गई और महफिल के अख्ताम पर पाकिस्तान की अमन व सलामती के लिए दुआए खैर भी की गई। जी तलहा बादशाह हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। महफिल की सदारत आसिफ रजा कादरी कर रहे थे। शुरका ने सलातो तस्बीह भी अदा की है। झंग में शहरियों को रोजा रखवाने की तैयारी। आधिवाल कब्रिस्तान में पीर सैयद वाजिद शाह की जानिब से सहरी की तैयारी शुरू कर दी गई। कहते हैं 15 शाबान को सहरी करवाने का ये 34वां प्रोग्राम है। तफसीलात रमजान मिर्जा से जानते हैं। जी रमजान बताइएगा। शब बरात के बाबरकत मौका पर जहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर फर्जंदन इस्लाम जो हैं वो कब्रस्तानों में आ रहे हैं, अपने प्यारों की कब्रों के ऊपर फूल चढ़ा रहे हैं, दुआए मगफरत कर रहे हैं। इसके साथ साथ नज़र व न्याज और लंगर का सिलसिला भी मुख्तलिफ जगहों पर जारी है। हम इस वक्त आदिवाल कब्रस्तान में मौजूद हैं और अरबाब आपको इस वक्त दिखा सकते हैं कि इस वक्त सहरी की तैयारी का मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। आदिवाल कब्रस्तान के अंदर
बड़ी तादाद के अंदर फर्जंदन इस्लाम आते हैं जो यहाँ पर सहरी जो है वो करते हैं। हमारे साथ इस वक्त पीर सैयद वाजिद अली शाह साहब मौजूद हैं, से बात भी करते हैं। शाह साहब ये बताएं कि ये कितने सालों से सिलसिला जो है वो जारी रखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम 34 साल से कर रहे हैं, 34वां साल आज है ये हम इस तकरीब को कर रहे हैं। पहले उर्स की तकरीब होती है हमारी फौरी, उसके बाद महफिल शुरू हो जाती है। महफिल के बाद हम सलातुल तस्बीह अदा करते हैं, फिर इज्तिमाई दुआ होती है, दुआ के बाद जो होती है सहरी का ये इत्माम होता है। लोग कसीर तादाद के अंदर यहाँ पे रोज़ा रखते हैं। मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में देगें मौजूद हैं और जो रोटी पकाने का सिलसिला जो है वो बड़े ढेर लग चुके हैं, तो पैकिंग का मरहला भी इसके बाद शुरू होगा? नहीं, ये सिर्फ हम हलवा जो है ना वो पैक करते हैं, वो दे देते हैं, लेकिन हलीम वगैरह और जो रोटी है वो यहीं बिठा के खिलाते हैं सबको। और यहाँ बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? यकीनन बड़ा बाबरकत। जी रमजान, बहुत शुक्रिया आपका। लालिया में भी शहरियों की अपने प्यारों की कब्रों पर हाजिरी, कब्रों पर गुलपाशी, चरागा भी किया गया। शहरियों ने प्यारों की मगफरत के लिए दुआएं की। तफसीलात जानते हैं असमत बलोच से। जी हाँ, आज शाबान की 15वीं शब है, जहाँ पर मसाजिद के अंदर दरूद सलाम की जो महफिल है उसका इनेकाद किया जा रहा है और वहाँ पर जो इबादत का सिलसिला जारी है। तो वहीं पर लालिया के कब्रिस्तानों के अंदर भी जो शहरी हैं उनकी कसीर तादाद यहाँ पर पहुंची हुई है और अपने जो प्यारे हैं उनकी कब्रों पर जो है गुलपाशी की गई है, चिरागा किया गया है और यहाँ पर उनके लिए जो दुआ मगफरत है वो भी की जा रही है। और यहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, लालिया का बड़ा कब्रिस्तान है और यहाँ पर भी आप मेरे कैमरा मैन रिजवान अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर अक्सर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कब्रें हैं उनको ऊपर चिरागा किया गया है और यहाँ पर कई कब्रों के अंदर जो है वो कई कब्रों के ऊपर जो है बरकी कुमकुमे भी लगाए गए हैं और यहाँ पर शहरियों को कसीर तादाद जो है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और अपने प्यारों की जो उनके लिए जो दुआ मगफरत है वो कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त कुछ शहरी भी मौजूद है जो यहाँ पर अपने प्यारों की कब्रों पर आए हुए हैं, वो यहाँ पर दुआ मगफरत कर रहे हैं। उनसे जानते हैं, बेटा आप यहाँ पर कब्रिस्तान के अंदर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी, आज शबान की 15वीं शब है और आज़म वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आज हम कब्रिस्तान में अपने प्यारों की कब्र पर फूल रखे हैं और साथ अल्लाह से दुआ की है कि इस मुबारक रात के सदके अल्लाह सब की जान, माल और रिज़्क़ में बरकत फरमाए और जो उम्मत मुसलमा में जो वफात पा गए उनको जन्नत फिरदौस में अल्लाह मकाम अता फरमाए और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए दुआ गो। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने यहाँ पर बच्चे की बात सुनी उसका यही कहना है कि यहाँ पर जो है वो अपने प्यारों की कब्रों पर वो दुआ मगफरत के लिए आए और इसी के साथ साथ। बहुत शुक्रिया आपका असमत बलोच। मरकजी सुन्नी रिजवी जामे मस्जिद जंग बाजार में हलवा पूरी के लंगर का एहतमाम। महफिल के शुरका और अहले इलाका में गर्मा गर्म और ताज़ा हलवा पूरी का लंगर तकसीम। तफसीलात जानते हैं कामरान सईद से। जी, शब बारात पर शब बारात पर हलवा पूरी की मीठी और नमकीन रिवायत सदियों से यहाँ पर हमारे यहाँ चली आ रही है और इस वक्त शब बारात की महफिल भी यहाँ जारी है। जंग बाज़ार में जामे सुन्नी रिजवी मस्जिद जो है उसमें महफिल के साथ साथ यहाँ पर ताज़ा हलवा पूरी और उसके साथ चने, इसका भी अहतमाम किया गया है जो कि बतौर लंगर खिलाया जा रहा है यहाँ पर आने वाले जो हाजरीन हैं उनको। इस वक्त मेरे साथ मुंतज़मीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे सर, एक तरफ महफिल भी जारी है, दूसरी जानिब आपने ये एहतमाम किया हलवा पूरी का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज शब बारात है, रहमतों बख्शिशों की रात है, मगफरत की रात है और हर बंदा आज मगफरत भी तलब करेगा और अपने लिए रिस्क भी तलब करेगा, अल्लाह की बारगाह में मुल्तजी होगा इस बारे में। तो जो हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी रिजवी जामे मस्जिद आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की ये रवायत रही है कि इस मौका पर हलवा पूरी का खुसूसी एहतमाम किया जाता है और हमारे जो साहिब सज्जादा है पीर काजी मोहम्मद फैज़ल साहब, उनकी ख्वाहिश थी कि इसका बहुत अच्छा इंतज़ाम किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह महफिल भी जारी है और आपको पता है कि आस्ताना आलिया मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान को फैसलाबाद में क्या मुल्क भर में एक मरकजी हैसियत हासिल है। तो शहर भर से लोग जहाँ अपने बुजुर्गों के हाजिरी देना, कब्रिस्तान जाना जो है वो इसको सादत समझते हैं, तो वो यहाँ आना भी सादत समझते हैं। तो इसीलिए मेहमानों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये एहतमाम किया गया है और इसके बाद इंशाल्लाह जब भी महफिल खत्म होगी तो फिर सहरी का इससे अलावा भी एहतमाम है। अल्हम्दुलिल्लाह सहरी का भी एहतमाम है। आशिक हुसैन रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, इस खास मौके पर आप? बहुत शुक्रिया कामरान आपका।
डीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2 रोजा कुतुब मेला सज गया। मुल्क भर से 18 पब्लिशर्स की शिरकत। तालिबात के लिए उर्दू और अंग्रेजी अदब, इस्लामिक साइंस समेत तमाम मज़ामीन की हजारों किताबें मेले की जीनत बनी। मुअज़्ज़िज़ मेहमानों ने स्टॉल्स का विजिट किया और किताब मेले को कुतुब बीनी के फरोग के लिए खुशाइंद अमर करार दिया। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में 2 रोजा कुतुब मेले का इफ्तिताह हो गया। वाइस चांसलर डॉक्टर कमल अमीन, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ, एमपीए मिसेस उज़मा जबीन राजा और चेयरमैन पावर लूम्स ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने किताब मेले का विजिट किया और कुतुब बीनी के रुझान के फरोग के लिए ऐसी सरगर्मियों को खुशाइंद करार दिया। डीन डॉक्टर साइमा अकरम और इंचार्ज लाइब्रेरी मिसबा बशीर का कहना था कि कुतुब मेले में तमाम डिपार्टमेंट की तरफ से लाइब्रेरी के लिए अपने अपने शोबे से कुतुब की डिमांड भी सामने आएंगी, जिससे लाइब्रेरी के स्टॉक में मजीद इजाफा होगा। हमारी जो स्टूडेंट्स हैं उनमें किताब से जो दूरी है, कुर्बत से दूरी तक का जो सफ़र है, उसको हमने कंडक्ट किया और उसमें ये कंक्लूड किया कि क्यों स्टूडेंट्स जो हैं वो कुतुब से दूर जा रहे हैं। इसीलिए हमने ये जो मेला है यहाँ पे सजाया है कि स्टूडेंट्स आएँ। डाइवर्स फील्ड्स हैं, हमारी 5 फैकल्टीज़ हैं और उन फैकल्टीज़ को कंबाइंडली हमारे 32 सब्जेक्ट्स हैं। हमने 32 सब्जेक्ट्स की जो तमाम किताबें हैं जो इस वक्त रिसेंट हैं वो हमने यहाँ पे प्लेस करवाई हैं। पूरे पाकिस्तान से जो हैं वो बुक सेलर्स आए हुए हैं यहाँ पे और 30% डिस्काउंट पे वो ऑफर कर रहे हैं। उनको जो 2025 और 26 का बजट एलोकेट हुआ है उस बजट के अकॉर्डिंग वो अपने डिपार्टमेंट के लिए परचेज करेंगे, जो कि फिर लाइब्रेरी में जाएगी और फिर उसे स्टूडेंट और फैकल्टी जो है वो यूज करेंगे। कुतुब मेले के सिलसिले में आगाही सेशन भी हुआ, जिसमें सोसाइटी फॉर रीडिंग एंड कॉलेज के सदर राना आबिद ने खुसूसी शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में चिन्योट कैंपस में इंटरप्रेन्योर नुमाइश का इनेकाद। सेक्रेटरी कराची पोर्ट ट्रस्ट मलिक कासिम खोखर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ अशिया के स्टॉल्स लगाए। मलिक कासिम खोखर कहते हैं तलबा को मुलाजमतों की बजाय इंटरप्रेन्योरशिप की जानिब जाना चाहिए। जीसीयू चिन्योट कैंपस में इंग्लिश डिपार्टमेंट की जानिब से इंट्रा प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया। सेक्रेटरी केपीटी मलिक कासिम खोखर ने बतौर मेहमान खुसूसी नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौका पर कैंपस डायरेक्टर डॉक्टर फलक शेर खोखर, समाजी शख्सियत सैयद रेहान गिलानी, माहिर शहबाज हरल, मलिक कासिम खोखर, फैकल्टी मेंबरान और तलबा भी मौजूद थे। मलिक कासिम खोखर ने तलबा की जानिब से लगाए गए स्टॉल्स और उनकी प्रोडक्ट्स का मुआयना किया। उनका कहना था कि तलबा को मुलाजमतों की बजाय एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब जाना होगा। हमें मुलाजमत करने वाला नहीं, मुलाजमत के मौके पैदा करने वाला बनना चाहिए। बच्चों को ये एक आइडिया आया है कि जी हमने अपनी क्रिएटिविटी और अपने टैलेंट को जो है उसको बिजनेस में, एंटरप्रेन्योरशिप में जो है वो यूज करना है। एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट होता है, वो विजन होता है, उसमें वो ब्रॉड माइंडेड होता है। वो अगले कई साल जो है वो डेकेड्स की सोच रहा होता है कि मैं 25 साल बाद कहाँ आऊँगा, 50 साल बाद कहाँ आऊँगा। तो वो अल्टीमेटली जो कौमों की तकदीर है ना, वो एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बदलते हैं, इंडस्ट्री बदलती है। तालिब इल्मों की जानिब से भी नुमाइश को खूब सराहा गया। ये हमारा एक्सपो हो रहा है, हमारे डिपार्टमेंट के जो हेड हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट सरदीन साहब ने करवाया है, तो ये बहुत ही अच्छा है, हमें बहुत मज़ा आ रहा है, हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं और साथ में ये स्टूडेंट्स की फाइनेंशियली हेल्प भी हो रही है, मतलब स्टूडेंट अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं। तलबा ने अपनी प्रोडक्ट्स की खूब मार्केटिंग की और इन्हें फरोख्त करने में कामयाब भी रहे। कैमरामैन अलीजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योट। गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी में सजाया रंगारंग पंजाबी सकाफती मेला। देसी खानों, कल्चर स्टॉल्स, पंजाबी गीत और मज़ाहिया परफॉर्मेंसेज पेश की गई। तालिबात ने पंजाबी, सिंधी और बलूची समेत तमाम सकाफती रंग उजागर किए। जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पंजाबी सकाफत तेरहतल की रंगारंग तकरीब सजाई गई, जिसमें देसी खानों के स्टॉल्स, रवायती पंजाबी मलबूसात, ज्वेलरी, मिट्टी के बर्तन बनाने के मुजाहरे और सकाफती नुमाइश मुनक्किद की गई। पंजाबी सकाफती मेले का इफ्तिताह सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ, एमपीए मिसेस उज़मा जबीन राजा, वाइस चांसलर डॉक्टर कमल अमीन और चेयरमैन पावर लूम ओनर्स एसोसिएशन वहीद खालिक रामे ने किया। शुरका का कहना था कि अपनी सकाफत को जिंदा रखना हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है, जबकि इल्म, अदब और सकाफत के जरिए सीखने के रुझान को फरोग देना वक्त की अहम जरूरत है। देखिए, ये 2 दिन का किताब मेला और अदबी तकरीबात भी हैं और सकाफती भी हैं और पंजाबी ज़ुबान के फ़रोग़ के साथ भी है, तो ये काफ़ी हिम्मत जहद किस्म की 2 दिन की बड़ी भरपूर एक्टिविटीज़ है और इसके लिए मैं अपनी टीम को मुबारकबाद दूंगी कि आप सब देख रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब इन्होंने किया है। तो बच्चों के लिए जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं, उनके जहन को खोलने के लिए, उनके एक्सपोजर के लिए। मैं समझता हूँ कि हमें एक हेल्दी एक्टिविटी जो हर वक्त चाहिए होती है इन स्टूडेंट्स के लिए, और आज
जो पंजाब का कल्चर जो मैंने देखा है एलेबोरेट किया गया है, और जैसे कि 1.3% पॉपुलेशन जो वो पंजाबी बोलती है, लेकिन आज हम शायद अपनी रवायत को भूल गए हैं। कल्चरल तकरीब में तलबात की जानिब से पंजाबी, सिंधी, बलोची समेत तमाम सकाफतों की कासी शानदार परफॉर्मेंसेस पेश की गईं। मारूफ फनकार यासिर अब्बास मलंगी ने मज़ाहिया चुटकुले और शायरी पेश करके खूब दाद हासिल की। सानू कंटिन्यू धोखे, इट्स ओके, साडी पहली चोरी पहले ही था, साडी पहली चोरी पहले ही था, उन्हां नू 1000 मौके, इट्स ओके, ताड़ियां नू भी इट्स ओके है अल्लाह दी कसम। मैं ना तलबात ने हीर रांझा पर खाका भी पेश किया, जिससे हाजरीन खूब महसूस हुए। भाई साहब, मैं तेन कुछ दसना है। भाई साहब, मैं तेरी हीर नू किसी दे नाल वेखी है। मैं सही कह रहा हूं, और रांझे दे नाल वेखी है मैं नहीं हो सकता। ए होया है, तुसी हीर नू सदो। कल्चरल तकरीब में सोसाइटी फॉर रीडिंग एंड कॉलेज के सदर राना आबिद, प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर जिले हुमा नजाली, डीन डॉक्टर साइमा अकरम, डॉक्टर अस्मा अजीज, मिसबा बशीर, डॉक्टर आयशा इम्तियाज, डॉक्टर अमारा जवेद, फैकल्टी और तलबात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।